हरे कृष्णा। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं चैप्टर 5 के लास्ट वाले वर्स में, वर्स 29 में। और इस वाले वर्स में, जो कि एक फेमस वर्स है, इसमें भगवान श्री कृष्णा बताने वाले हैं 3 पॉइंट पीस फार्मूला। इस वर्स को हम लोग पीस फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं इस वाले वर्स को। वर्स 5.29 गोes लाइक दिस: भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमृच्छति। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि ज्ञात्वा माम, वन हु इज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, जो फुली कृष्णा कॉन्शियस है और जो जानता है, क्या जानता है, क्या भगवान के बारे में जानता है कि भगवान श्री कृष्णा भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, लॉर्ड श्री कृष्णा बेनिफिशियरी है, भोक्ता है क्या चीज़ का? यज्ञ, सैक्रिफाइसेस, और तपसाम, ऑस्टेरिटीज़, तपस्या। जितना भी सैक्रिफाइसेस है, जितना भी ऑस्टेरिटीज़ है, उनके भोक्ता, उस सब का भोक्ता लॉर्ड श्री कृष्णा है। और सर्वलोक महेश्वरम, लॉर्ड श्री कृष्णा सारे प्लैनेट्स और सारे डेमिगॉड्स के महेश्वरम है, लॉर्ड है, प्रोप्रिएटर है सारे प्लैनेट्स के। और सुहृदम सर्वभूतानाम, जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं उनके सुहृद है। तो देखो, एक होता है मित्र, एक होता है बंधु, एक होता है सुहृद। मित्र मतलब हो गया सोशल फ्रेंडशिप, बंधु हो गया थोड़ा सा ऑफिशियल फ्रेंडशिप, लेकिन सुहृद हो गया कि जो एकदम एक्चुअल में हम लोग का ट्रू फ्रेंड है, ये होता है सुहृद। और लॉर्ड श्री कृष्णा हम सब के ट्रू फ्रेंड है। और ज्ञात्वामाम, जो इस चीज़ को जानता है, शान्तिमृच्छति, वो परफेक्ट पीस अटेन करता है फ्रॉम मटीरियल पैंग्स। तो श्रीला प्रभुपाद के ट्रांसलेशन में आते हैं इस वाले वर्स को थोड़े अच्छे से समझने के लिए। फिर कुछ एस्पेक्ट्स हम लोग देखेंगे इस वाले वर्स का, फिर हम लोग श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में जाएंगे। तो श्रीला प्रभुपाद की जय। अ पर्सन in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attain peace from the pangs of material miseries. ये लाइन अच्छा है, attains peace from the pangs of material miseries। तो पहले हम लोग फर्स्ट लाइन को डिस्कस करते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा जो है वो सुप्रीम एंजॉयर हैं। तो इसको सुन के स्टार्टिंग में कोई भी इंसान भगवत गीता पढ़े, और ये हम लोग को भी स्टार्टिंग में फील हो सकता है कि थोड़ा सा डिक्टेटरशिप टाइप का फील हो सकता है कि अरे लॉर्ड श्री कृष्णा तो बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फिश हो के बात कर रहे हैं कि वही एंजॉयर है और हम लोग के बारे में केयर नहीं करते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम लोग समझना होगा। ये चीज़ गौरांगा दर्शन दास प्रभु जी बताते हैं अपने इसी वर्स के वीडियो में कि जैसे एक पेड़ होता है और उस पेड़ में बहुत सारा लीव्स हो सकता है, स्टेम हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, लेकिन वो सब स्टेम, लीव्स, फ्लावर इंजॉय कब करता है? जब अल्टीमेटली रूट्स पे पानी पड़ता है, तब वो लोग जितने भी स्टेम्स रहते हैं, लीव्स रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं, फ्रूट रहते हैं, सब इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर कोई फ्लावर ऐसा सोचेगा या कोई लीफ ऐसा सोचेगा कि हमें सेपरेटली इंजॉय करेंगे, और कोई फ्लावर या लीफ जाके साइड में कोई पानी का तालाब होगा उसमें गिर जाएगा, तो इवन तो बहुत ज़्यादा पानी रहेगा, फिर भी क्या वो फ्लावर या लीफ एंजॉय कर पाएगा? क्या नहीं। और एग्जाम्पल हम लोग के बॉडी का, और हम लोग के बॉडी में हम लोग ओवरऑल समझ सकते हैं कि हम लोग का स्टमक एंजॉयर है, जो भी हम लोग खाते हैं।
तो उसको ऐसे एग्जांपल में रख के समझते हैं कि अगर हम लोग का कोई भी एक बॉडी पार्ट, मान लो ये उंगली, अगर सोचेगा कि नहीं हम बॉडी से अलग होके एंजॉय करेंगे, तो वो क्या सेटिस्फाइड हो सकता है, एंजॉय कर सकता है? नहीं। लेकिन जब वो बॉडी के साथ कोऑपरेट करता है, बॉडी का सबऑर्डिनेट बनता है, और जब फूड हम लोग खाते हैं और अल्टीमेटली स्टमक एंजॉय करता है फूड को, तब फिर जाके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो भी सेटिस्फाइड फील हो जाते हैं। तो हम लोग पेड़ के एग्जांपल से देखते हैं कि रूट्स में पानी पड़ने से ऑटोमेटिकली सारा जो फूल है, पत्ते हैं, टहनी है, वो सब सेटिस्फाइड और एंजॉय करता है। और बॉडी का भी एग्जांपल से हम लोग वैसे देखते हैं। वैसे ही लॉर्ड श्री कृष्णा सुप्रीम एंजॉयर तो हैं, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम सोर्स ऑफ एंजॉयर भी हैं, सुप्रीम सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट भी है। और हम लोग सबऑर्डिनेट हैं, हम लोग सबऑर्डिनेट एंजॉयर हैं। तो जब हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा को एंजॉयमेंट देते हैं, जब हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा को सर्व करते हैं और उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन देते हैं, श्री श्री राधा कृष्णा को, तब हम लोग एंजॉय करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग को कंप्रीहेंड करना होगा। अब तो कोई सोचेगा कि नहीं भाई हमको ऐसा नहीं करना है, तो इसी रीज़न के कारण, यही थॉट प्रोसेस के कारण हम लोग इस मटीरियल वर्ल्ड में हैं। एक्चुअल में ये चीज़ तो हम लोग कुछ समझते हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा अल्टीमेट एंजॉयर है, और अगर हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और ये चीज़ को जानते हैं कि हम लोग सबऑर्डिनेट एंजॉयर हैं, तब हम लोग फुली पीस में रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। जब हम लोग ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस रेंडर करेंगे अनटू द लोटस फीट और श्री श्री राधा कृष्णा। लेकिन हम लोग इस वर्ल्ड में क्यों आए हैं, क्यों हम लोग का इस मटीरियल वर्ल्ड में फॉल डाउन हुआ है? क्योंकि हम लोग का सेपरेट एंजॉयमेंट का मेंटालिटी था। हम लोग चाहते थे कि हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा से सेपरेट हो गए, एंजॉय करें, और इसलिए हम लोग इस मटीरियल वर्ल्ड में आए हैं। और लॉर्ड श्री कृष्णा हम लोग को ये फैसिलिटी दिए हैं। एक्चुअल में इस मटीरियल वर्ल्ड को बना के लॉर्ड श्री कृष्णा हम लोग को दो फैसिलिटी दिए हैं। पहला कि जो हम लोग का ये डिज़ायर है सेपरेट एंजॉयमेंट का, उसको हम लोग बस कर ले, ये पहला। और दूसरा कि हम लोग को एक चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि फिर से हम लोग चीज़ों को समझ पाएँ और फिर से घर वापस जा सके। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि रियलाइज़ करें हम लोग कि सेपरेट एंजॉयमेंट करके एक्चुअल में एंजॉयमेंट नहीं है, एक्चुअल में दुख है। और इस चीज़ को ऊपर हमको इस वीडियो में तुमसे ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मटीरियल वर्ल्ड में हम लोग लिटरली इस चीज़ को देख सकते हैं, इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रैक्टिकली। और इसीलिए लॉर्ड श्री कृष्ण को यहाँ पे भेजे हैं, क्योंकि हम लोग सेपरेट एंजॉयमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने श्रीमद् भागवतम के एक पर्पट में एग्जाम्पल देते हैं मछली का। जैसे एक मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दे और ज़मीन में रख दे तो वो तड़पने लगेगी, और उसके ऊपर उसको जितना भी हम लोग प्लेज़र देंगे, जितना भी ऊपर से पानी डाल लेंगे, वो सेटिस्फाइड नहीं होगी। लेकिन जब उसको फिर से पानी में हम लोग डालेंगे तभी पूरा एकदम उस सुप्रीम पीस में रहेगी और सेटिस्फाइड रहेगी। वैसे ही हम लोग इस मटीरियल वर्ल्ड में हैं, कृष्णा से दूर हैं, तो जितना भी हम लोग कुछ भी हैप्पीनेस के पीछे भागे वो हम लोग को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। भले टेम्परेरी टाइम के लिए कुछ प्लेज़र हम लोग को ज़रूर दे दे, क्योंकि माया भी कृष्णा की एक्सटर्नल एनर्जी है, तो टेम्परेरी समय के लिए हम लोग को डेफिनेटली कुछ प्लेज़र दे दे, लेकिन वो हम लोग को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आद्यंता वंता कौन्तेया ना तेसु रमते बुधार। हम लोग मछली जैसे अनसेटिस्फाइड ही रहेंगे। लेकिन जब हम लोग कृष्णा के साथ एसोसिएट करेंगे, एकदम डायरेक्टली कृष्णा के साथ एसोसिएट करेंगे, तब हम लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और सुप्रीम पीस में रहेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग को रियलाइज़ करना है कि लॉर्ड श्री कृष्णा सुप्रीम एंजॉयर है ही है, लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा सुप्रीम सोर्स भी है एंजॉयमेंट के। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। अब आते हैं हम लोग सर्वलोका महेश्वरम में। तो सर्वलोका महेश्वरम पूरे क्रिएशन के लॉर्ड श्री कृष्णा महेश्वरम है, प्रोप्रिएटर है। तो इस चीज़ को हम लोग इमेजिन करने का कोशिश करते हैं, जैसे कि अर्थ है
जैसे कि अर्थ है, हम लोग अर्थ में अभी, तो अर्थ के ऊपर हम लोग ये जानते हैं कि एक ब्रह्मांड में 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, जिसमें एक अर्थ है बीच में, भूर इसको बोलते हैं भूर। फिर उसके ऊपर आता है भूवर, फिर उसके बाद ऊपर आता है स्वर, फिर उसके बाद आता है अपना जन, तपस, फिर सत्य। ये ऊपर का प्लानिटरी सिस्टम हो गया। फिर नीचे में आता है तल, अतल, वितल, रसातल, तलातल, महातल, और नीचे में एकदम पाताल। हम लोग यूजुअली पाताल को जानते हैं। तो ये हो गया 14 प्लानिटरी सिस्टम्स। और ये वैसे हम लोग को स्टार्टिंग में रखता है कि अर्थ है भूर में, फिर ऊपर में स्वर है एक प्लैनेट, फिर ऊपर में एक प्लैनेट, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये एक रिल्म है। जैसे कि भूर हो गया एक रिल्म है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट हैं, वैसे ही स्वर हो गया वो एक रिल्म है जिसमें बहुत सारे स्वर्गलोक के प्लैनेट्स हैं, इसलिए हम लोग प्लानिटरी सिस्टम में बोलते हैं। तो ये हम लोग एक यूनिवर्स का बात कर रहे हैं। वैसे ही कारणोदकसाई विष्णु, महाविष्णु कारणा ओशन में लेटे रहते हैं और उनके ब्रीदिंग से ऐसे इननमरेबल यूनिवर्सेस जनरेट होते हैं। और ये पूरा एक महत्तत्व का क्लाउड है जो कि बस 1/4 है क्रिएशन का, मटीरियल क्रिएशन, और 3/4 है जो कि स्पिरिचुअल क्रिएशन है, और जिसमें अनलिमिटेड वैकुंठा प्लैनेट्स हैं। और इन सब के प्रोप्रिएटर हैं लॉर्ड श्री कृष्ण। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इसमें हम लोग को रियलाइज़ करना होगा कि हम लोग का क्या पोजीशन है यहाँ पे। हम लोग का केयर टेकर का पोजीशन है। हम लोग को टेम्पररी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये बॉडी मिल गया है, और ये बॉडी के रिलेशन के साथ कुछ घर मिल सकता है और कुछ चीज़ मिल सकता है। तो हम लोग बस केयर टेकर हैं, और हम लोग को इन सब चीज़ों का केयर रखना है और कृष्णा के सर्विस में लगाना है इन सब चीज़ों को। बॉडी को हम लोग अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल से देखे थे कि कितना सारे सेंसेस को लॉर्ड श्री कृष्णा के सर्विस में लगा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वो लोग रिनाउंस करेंगे चीज़ों को, कि हाँ हम इसको त्याग देंगे, हम उसको त्याग देंगे। एक्चुअल में एक चीज़ किसी को बिलोंग ही नहीं करता कि वो त्यागेगा। एक्चुअल में जो चीज़ एक इंडिविजुअल त्याग कर रहा है वो उसको बिलोंग करता ही नहीं है, वो कृष्णा को बिलोंग करता है। तो वो रिनाउंस क्या करेगा? एक्चुअल में वो कृष्णा है जिनका जो ये मटीरियल वर्ल्ड को बनाया है। ये मटीरियल वर्ल्ड कृष्णा को बिलोंग करता है, लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा इस मटीरियल वर्ल्ड को रिनाउंस कर देते हैं, वो हम लोग को दे देते हैं कि तुम लोग करो जो करना है। और इतना हद तक रिनाउंस कर देते हैं कि हम लोग को यहाँ पे पता भी नहीं चलता है। हम लोग डाउट करते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा के एग्जिस्टेंस को, इतना लॉर्ड श्री कृष्णा रिनाउंस्ड है इस मटीरियल वर्ल्ड से। लेकिन कोई एक इंडिविजुअल रहता है जो कि एक छोटा सा चीज़ पोजेस करता है इस मटीरियल वर्ल्ड में, और वो त्याग कर देता है और सोचता है कि हम तो रिनाउंसर हैं। लेकिन ये एक्चुअल रिनाउंसमेंट नहीं है, फल्गु वैराग्य है ये, क्योंकि वो ये जो चीज़ है वो उसको बिलोंग करता ही नहीं है। परफेक्शन तब है जब वो चीज़ों को एज इट इज़ देखें, रियलिटी को देखें, चीज़ों को एज इट इज़ देखें, और वो जाने कि ये जो चीज़ है, जो कुछ भी मटीरियल चीज़ हो, वो कृष्णा को बिलोंग करता है, और इसलिए इसको कृष्णा के सर्विस में लगाना चाहिए। कृष्णा ये नहीं देखते हैं कि हम लोग ये त्याग कर रहे हैं, वो त्याग कर रहे हैं। कृष्णा देखते हैं कि हम लोग का स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन कितना है, हम लोग का स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन कितना है। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। सर्वलोका महेश्वरम, कि लॉर्ड श्री कृष्णा प्रोप्रिएटर है, हम लोग केयर टेकर है, छुटकू केयर टेकर है बस। अब आते हैं सूर्यदम सर्वभूतानाम। तो लॉर्ड श्री कृष्णा सबके फ्रेंड है। इस वर्ल्ड में भले ही एक इंसान बोले कि ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी सोलमेट है, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, भले ही ये सब बोले कोई, लेकिन ये सब लोग बस एक लाइफ टाइम के लिए रहता है। कोई भी एक हम लोग का फ्रेंड हो, चाहे जितना भी अच्छा फ्रेंड हो, वो बस हम लोग के साथ एक लाइफ टाइम के लिए है। और ये एक लाइफ टाइम भी हम ज़्यादा ही बोल दिए। वो एक लाइफ टाइम में भी बहुत सारा फ्रेंड हम लोग का साथ में नहीं रहता है, ये हम लोग खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
कि एक लाइफ टाइम तक रहे वैसा बहुत ज़्यादा रेयर है। एक लाइफ टाइम तक भी हम लोग का कोई साथ नहीं रहता है। तो इस लाइफ टाइम के बाद का तो बात ही छोड़ दो, लेकिन वो लॉर्ड श्री कृष्णा है कि हम लोग के साथ हम लोग भूल भी जाते हैं, कृष्णा को हम लोग भूल भी जाते हैं, फिर भी एज सुपर सोल इन आवर हार्ट हम लोग को फॉलो करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम अनदर दैट बॉडी टू अनदर। हम लोग चींटी के बॉडी में रहते हैं, फिर भी लॉर्ड श्री कृष्णा हम लोग के साथ रहते हैं और हम लोग को गाइड करते हैं। हम लोग किसी भी एनिमल सुअर के बॉडी में रहते हैं, तो फिर भी हम लोग को लॉर्ड श्री कृष्णा गाइड करते हैं कि धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व हो, फाइनली हम लोग ह्यूमन बॉडी में पहुँचे हैं। और लॉर्ड श्री कृष्णा अभी भी हम लोग को गाइड कर रहे हैं ताकि हम लोग अल्टीमेटली घर वापस आ पाएँ। तो एक्चुअल में फ्रेंड ये है, एक्चुअल में लॉर्ड श्री कृष्णा फ्रेंड है। इवन हम लोग के पेरेंट्स का बात हो तो वो भी हम लोग के पास एक स्पेसिफिक लाइफ टाइम के लिए है, लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा हम लोग के एक्चुअल पेरेंट्स हैं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, ये लॉर्ड श्री कृष्णा आगे बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग को रियलाइज़ करना होगा। और परफेक्शन ये है कि हम लोग कृष्णा के साथ अपनी रिलेशनशिप को रिवाइव करें। स्पेसिफिकली बोले तो कृष्णा के साथ हम लोग का जो लव है, श्री श्री राधा कृष्णा के साथ जो हम लोग का लव है, उसको हम लोग रिवाइव करें। तो सूर्यदम सर्वभूतानाम, और जो लोग इन 3 चीज़ों को, तो ये है 3 पॉइंट पीस फार्मूला। अगर इसको हम लोग अच्छे से जानें, जितना ज़्यादा अच्छे से जानेंगे तो शांतिम मृच्छति, वी विल हैव पीस फ्रॉम मटीरियल पैंग्स। अब आते हैं श्रीला प्रभात के पर्पट में, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं श्रीला प्रभात के पर्पट में। तो आते हैं, नो वन इज़ ग्रेटर देन ही इज़ ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द डेमी गॉड्स, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा। तो लॉर्ड श्री कृष्णा जो है वो लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा से भी ग्रेटर है। इन द वेदास श्वेताश्वतर उपनिषद, द सुप्रीम लॉर्ड इज डिस्क्राइब एज तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम। The Lord is master of material nature, and the conditioned souls under the stringent rules of material nature are under the stringent rules of material nature. Unless one understands these bare facts, it is not possible to achieve peace in world, either individually or collectively. तो एक जो कंडीशन सोल है, पहले तो ये चीज़ हम लोग देखे हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा मास्टर है मटीरियल नेचर के। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते च चराचरम सचराचरम। लॉर्ड श्री कृष्णा मास्टर है मटीरियल नेचर के। और हम लोग जो कंडीशन सोल है, श्रीला प्रभात अपने पर्पट में बताते हैं कि एक कंडीशन सोल को माया पीछे से लात मारते रहती है, लेकिन फिर भी कंडीशन सोल इस वर्ल्ड में खुशी खोजते रहता है। लेकिन यहाँ पे श्रीला प्रभात बोल रहे हैं कि ऐसे पीस अटेन नहीं कर सकते हैं, चाहे इंडिविजुअली या चाहे कलेक्टिवली। एक्चुअल में हम लोग पीस अटेन करेंगे जब हम लोग जानेंगे कि लॉर्ड श्री कृष्णा मास्टर है और सर्विस रेंडर करेंगे हम लोग। Unless one understands these bare facts, it is not possible to achieve peace in world either individually or collectively. To work in Krishna consciousness is to work with complete knowledge of the Lord as the predominator. तो ये कर्म योग है कि कर्म योग वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये चैप्टर का नाम भी है एक्चुअली कर्म योग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये है कि हम लोग जाने कि लॉर्ड श्री कृष्णा प्रीडोमिनेटर है और इस नॉलेज के साथ हम लोग कुछ भी काम करें कृष्णा के लिए, तो ये हो गया कर्म योग। सच वर्क इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज भक्ति योग एंड ज्ञान योग इज पाथ लीडिंग टू भक्ति योग। डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति योग है और ज्ञान योग एक पाथ है जो कि भक्ति योग में ही लीड करता है। और इस वर्ष में हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो यज्ञ कौन लोग करते हैं? कर्मी लोग करते हैं। और तपस्या कौन लोग करते हैं? ज्ञानी लोग करते हैं। तो यहाँ पे कर्मी ज्ञानी इंक्लूडेड है। और सूर्यदम सर्वभूतानाम, तो लॉर्ड श्री कृष्णा सबके हार्ट में ऐसा सुपर सोल रिसाइड करते हैं। और जो अष्टांग योगी लोग रहते हैं, योगी लोग रहते हैं, वो लोग लॉर्ड श्री कृष्णा पे सुपर सोल पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे तीनों को यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। Krishna consciousness, however, brings one into spiritual life even while one is within the jurisdiction of matter. तो
एक इंडिविजुअल तब तक माया में है जब तक, श्रीला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि एक इंडिविजुअल तब तक इल्यूजन में रहता है जब तक वो रस्सी को सांप जैसा देखता है। लेकिन जब वो रस्सी को रस्सी जैसा ही देख रहा है तब वो रियलिटी में जी रहा है। एक्चुअल में रस्सी भी फैक्ट है और एक्चुअल में सांप भी फैक्ट है, लेकिन रस्सी को जब तक वो सांप समझता है तब वो इल्यूजन में रहता है, नहीं तो नॉर्मली रियलिटी में रहता है। वो रस्सी भी रियलिटी है और जो इंसान है वो भी रियलिटी में जी रहा है। वैसे ही हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, जब तक इल्यूजन में है हम लोग, डार्कनेस में है हम लोग, तब तक दिक्कत है। लेकिन जब हम लोग कृष्णा के नॉलेज के साथ देख रहे हैं, जब हम लोग ब्राइटनेस में सब चीज़ को देख रहे हैं, तब एक्चुअल में हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड हैं और हम लोग एक्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं, हम लोग एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी में हैं। और फॉर इट इज़ एन अराउजिंग और स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस बाय प्रैक्टिस इन द मटेरियल वर्ल्ड। और हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे डिवोशन सर्विस प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि हम लोग अल्टीमेटली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अच्छे से कृष्णा को सर्व करें। और ये ऐसा समझ सकते हैं कि बैक स्टेज है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वंस प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस which helps one control the senses in every respect and conquer the influence of desire and anger. Everything depends on one's practical performance of duties in Krishna consciousness, which help one control the senses in every respect and conquer the influence of desire and anger. तो जब एक इंडिविजुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज करता है तो वो ऑटोमेटिकली डिज़ायर और एंगर को कंट्रोल में कर लेता है। राधे श्याम प्रभु जी अपने एक वीडियो में बता रहे थे कि जो लोग अष्टांग योगी लोग रहते हैं वो लोग अलग अलग अष्ट योग करते हैं, 8 फोल्ड पाथ रहता है, और वो सब करके वो लोग डिज़ायर और एंगर इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन राधे श्याम प्रभु जी श्रीमद् भागवतम से एक वर्स को कोट करते हैं और हम लोग को बताते हैं कि जैसे डिज़ायर और एंगर को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जैसा कि एक पेड़ है, पेड़ नहीं घास है, तो घास को हम लोग भले ही ज़मीन से काट दे तो फिर भी वो बढ़ सकता है। और एक एग्जांपल है जैसे पानी में गंदगी हो, वो इवेंचुअली कुछ टाइम तक हम लोग देख के सेटल कर दे, लेकिन फिर से अगर पानी को एजिटेट करेंगे तो फिर से वो पानी गंदा हो जाएगा। वैसे ही हम लोग के अंदर ये डिज़ायर है, ये सब चीज़ है, और हम लोग भले ही इसको अष्टांग योग से कंट्रोल करें लेकिन फिर भी माइंड बाद में जाके एजिटेटेड हो सकता है और ये सब फिर से आ सकता है, जैसे विश्वामित्र मुनि के एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। लेकिन एक जो कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी रहता है वो अपने सारे सेंसेस को, अपने डिज़ायर को, अपने एंगर को, अपने सैडनेस को, सब चीज़ को कृष्णा के सर्विस में लगा देता है और ऐसे फॉल डाउन का चांसेस नहीं है। ऋषिकेण ऋषिकेशम सेवनम भक्ति रुच्यते। इसलिए हम लोग के पास सेंसेस हैं कि हम लोग सेंसेस को कृष्णा के सर्विस में लगाएं। ये एक्चुअल में हाईएस्ट परफेक्शन है और इवन ब्रह्मा जी इसको क्लेम करते हैं कि भक्ति योग हाईएस्ट परफेक्शन है। The eightfold yoga mysticism is automatically practiced in Krishna consciousness because the ultimate purpose is served. The eightfold yoga mysticism is automatically practiced in Krishna consciousness because the ultimate purpose is served. तो ये जो eightfold चीज़ हम लोग देखे थे कल के वीडियो में, क्या था वो, यामा नियामा, वो सब का जो पर्पस है वो अल्टीमेटली सर्व हो जाता है जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं 3 पॉइंट फीस फार्मूला, विच अलोन कैन अबॉर्ड पीस टू द ह्यूमन बीइंग, इट इज़ द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो हम लोग इस वर्स को देखते हैं 3 पॉइंट फीस फार्मूला को, और अगर हम लोग इन सब चीज़ों को जानते हैं तब हम लोग एक्चुअल में पीस अटेन करेंगे। और एक लास्ट चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था जब हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पे जो हम चीज़ बोले सूर्यदम सर्वभूतानाम, तो उसमें हम लोग को एक चीज़ रियलाइज़ करना है कि ऐसा नहीं कि हम लोग इस चीज़ को सुनने के बाद हम लोग देखेंगे कि नहीं पेरेंट्स भी टेम्परेरी है, ये भी टेम्परेरी है, वो भी टेम्परेरी है, और ऐसे हम लोग के दिमाग में चलेगा। लेकिन एक्चुअल में हम लोग को ये चीज़ रियलाइज़ करना है कि हम लोग
जब कृष्णा के साथ हम लोग अपने रिलेशनशिप को इस्टाब्लिश करें, जब हम लोग प्रोसेस में भी और इस्टाब्लिश करें भी, जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज कर रहे हैं, तब हम लोग को ये चीज़ को रियलाइज़ करना है कि और सब भी जितने लोग हैं वो भी कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल भी हैं। तो उस विज़न के साथ हम लोग सबको देख सकते हैं। एक्चुअल में अगर एक इंसान सोचता है कि ये मेरी वाइफ है और ये वो है, ये वो है, वो लोग डेफिनेटली है, लेकिन एक सर्टेन लाइफ टाइम के लिए है, लेकिन एक्चुअल में वो लोग कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो जब हम लोग उजाले में रह के कृष्णा जो कि एक सन है, कृष्णा को सन से कंपेयर किया जाता है क्योंकि जब कृष्णा के साथ हम लोग एसोसिएट करते हैं तो हम लोग फुल नॉलेज में रहते हैं। तो जब हम लोग फुल नॉलेज में रह के, उजाले में रह के चीज़ों को देखें तब सही है, लेकिन अगर हम लोग डार्कनेस में रह के देखेंगे कि ये मेरी वाइफ है, हम ये पोजेस करते हैं, वो पोजेस करते हैं, तब वो सही नहीं है। तो इस वर्स को देखते हैं हम लोग, वर्स 29। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति।